ऐसी कहानी साहब पहले बचपन में सुनते थे कि जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं वो बोलते थे खुदा हाफिज, अब वो अल्लाह हाफिज बोलते हैं। अल्लाह खुदा शिया है ना, ये फारसी का वर्ड है और ईरान में शिया रहते हैं। ये स्टोन्स जो बिल्कुल फैनेटिक सुन्नीज हैं, ये वो लाए हैं। ये फारसी में खुदा नहीं, खुदा तो फिर सबका होता है, अल्लाह अल्लाह हाफिज। मैं उनसे पूछता भी हूँ कहते हैं शियाओं का और सुन्नियों का अलग अलग करें, अभी तो हो गया है, यही दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स के बयान का जो भी कुछ दिनों पहले वीडियो क्लिप जारी हुई है, जिसका नाम जावेद अख्तर है, एक ऐसे शख्स की बात करूंगा, ऐसे शख्स के वीडियो का जवाब देने जा रहा हूं जिसने ना सिर्फ इस्लाम को बुरा भला कहा है, गुमराह करने की कोशिश की है, बल्कि अल्लाह और खुदा के लफ्ज़ को अलग अलग पेश करके पूरी उम्मत को, पूरे जो है दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है। और मैं इसको कुरान हदीस की रोशनी में इसकी दलील को मैं वाज़ेह करूँगा कि इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और ये शख्स मलून है, जबकि ये शख्स खुद नास्तिक है, एथीस्ट है, दहरिया है। तो इससे खुदा और अल्लाह में फ़र्क वाज़ेह करने की क्या ज़रूरत पड़ी। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है वलिल्लाहुल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं। सूरह आराफ में आप देखते हैं, कुरान पढ़ते हैं जब, तो उसमें अल्लाह ने खुद फरमाया है कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, रहमान रहीम है ना, बहुत सारे नाम हैं। तो जिस नाम से चाहो उस नाम से अल्लाह को याद करो। अब इसका मकसद इसने अपने इस वीडियो में जो मैं अभी क्लिप दिखा रहा हूँ आपको, इसमें इसने कहा है खुदा का लफ्ज़ एक आम खुदा के लिए, गॉड के लिए इस्तेमाल होता है और ये लफ्ज़ सुन्नी लोग इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इनका जो सोच है बहुत छोटी है और अल्लाह जो है एक वसी मानों में इस्तेमाल होता है। तो इस शख्स का मकसद था कि लोगों में गुमराही फैले, लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो, और जबकि ये शख्स खुद अपने आप में नास्तिक है, इससे खुदा पे यकीन नहीं है, अल्लाह पे इसका यकीन नहीं है, इसको अल्लाह को मानता भी नहीं है। अल्लाह लफ्ज़ कुरान का लफ्ज़ है, अल्लाह लफ्ज़ कुरान का लफ्ज़ है और ये कई हज़ार मरतबा कुरान में बार बार आया है। अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओ, आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओ, हज़ारों मरतबा आया है। 2000 से ऊपर करीब नाम अल्लाह ताला के नाम बार बार आया है। अल्लाह सबसे जो प्यारा, जो अल्लाह ताला को याद करने का जो लफ्ज़ है वो अल्लाह है, अल्लाह का लफ्ज़ है। और अल्लाह लफ्ज़ कुरान का अपना लफ्ज़ है, और जो खुदा का लफ्ज़ है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, जिसके माने गॉड के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके माने गॉड के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन दोनों का मतलब होता है कुदरत वाला और पाक परवरदिगार, दोनों का मतलब एक ही होता है और फ़र्क सिर्फ बोलने का है, मकसद का नहीं। दोनों का मकसद एक होता है कि एक अल्लाह वाहिद ला शरीक है। लेकिन इस शख्स ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए कुरान में फरमाता है यस्तहज़िऊन बिल्लाहि व रसूलिही, ये लोग अल्लाह के रसूल का मजाक बनाते हैं, ये लोग अल्लाह उसके रसूल का मजाक बनाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कहता है कि मत कहना कि हम तो मजाक कर रहे थे, बल्कि अल्लाह इसको काफिर होना समझता है। यानी जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग खुल्ला काफिर हैं, अल्लाह के इनकार करने वाले हैं, खुद कुरान में कहता है। और फितना पैदा करना इस शख्स का जो मंशा था, इसकी जो नियत और इरादा था कि फितना पैदा हो और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, इसको लोग जाने, लोग पहचाने इसको। ऐसे न जाने कितने लोग दुनिया में हो रहे हैं, इस्लाम की मुखालफत की है, कुरान हदीस की मुखालफत की है, अल्लाह के रसूल की मुखालफत की है, ताकि लोगों में और सोशल मीडिया में वो फेमस हो जाए। और लेकिन ये ऐसे शख्स जो लोग गलत तरीके से फेमस होना चाहते हैं, ऐसे शख्स मलूम होते हैं, अल्लाह की इन पर पकड़ होती है और ये लोग गुमराह हो जाते हैं हमेशा के लिए। अल्लाह ताला खुद कहता है जो लोग फितना पैदा करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला सख्त इंतकाम लेगा। क्या अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्या फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग चाहते हैं कि मोमिन लोगों में, मोमिन यानी मुसलमानों में गुमराही फैले, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग चाहते हैं मुसलमानों में फहाशी फैले या गुमराही फैले, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी थी क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। आज फितने उभरते चले जा रहे हैं, लोग इस्लाम को, मुसलमानों को, कुरान को, अल्लाह के रसूल को निशाना बना रहे हैं अपने लाइल्मी की वजह से। अगर हम और आप मिलकर इन फितनों का मुकाबला नहीं करेंगे,
فتنوں کا مقابلہ تبھی کر پائیں گے جب ہمارے پاس قرآن حدیث کا علم ہوگا، ہمارے پاس اتنا علم ہوگا ہم جان پائیں ان کو ہم ٹارگٹ کر پائیں گے اور ایسے لوگوں کا کاؤنٹر جواب دے پائیں۔ دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اسلام کا سچ چہرے پر لوگوں کے لائیں اور فتنے باز لوگوں کو علم کے ذریعے جواب دیں، نفرت کے ذریعے نہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کو کا جواب علم کے ذریعے دیں، نفرت نہیں پھیلانے، نہ نفرت کرنے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، امن کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، لیکن اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی دین کا مذاق بنائے، اللہ اس کے رسول کا مذاق بنائے تو برداشت کیا جائے، بلکہ اس کا کاؤنٹر جواب دیا جائے گا، اور وقت آنے پر قدرت ہوگی، طاقت ہوگی تو ایسے لوگوں کو ان کو سنسار بھی کیا جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے قرآن حدیث کے ساتھ روشنی میں اس ملعون شخص کی بات کا جواب دیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔